नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के लिए कोई स्पेस बचा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। कई बार चर्चा होती थी कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। क्या उनके लिए अब कोई जगह है बिहार में? देखिए, बिहार की राजनीति बड़ा दिलचस्प रही शुरू से ही। आप देखेंगे, जब लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी थे तो तीन लोग थे जो मुख्यमंत्री के रेस में थे। नीतीश कुमार भी बन गए, लालू यादव भी बन गए, चिराग पासवान के जो पिता है रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में तो बहुत सफल रहे, लेकिन बिहार की राजनीति में वो कहिए तो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। मुझे लगता है चिराग पासवान भी उसी राह पर है। केंद्र में वो सफल है, बिहार की राजनीति में उनके लिए जगह है, जिस तरह से उनके पिताजी के लिए भी जगह था, लेकिन वो जगह परिस्थितियों के हिसाब से फिट नहीं हो पाती, फिसल जा रहा है। परिस्थिति ऐसा बनता है कि उसमें उनके लिए जगह नहीं हो पाता। अब देखिए, चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में जगह, स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से अब इस परिस्थिति पर निर्भर है कि सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में कितने सफल होते हैं। अगर सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति को हैंडल कर लिए, पूरी तरह से सफल हो गए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने सफलता पाई थी, तो फिर स्पेस कहाँ बचेगा? बिहार की राजनीति में किसी को हटाना जितना मुश्किल यहाँ पे आना है, उससे कम मुश्किल यहाँ से जाना नहीं है। जैसे लालू यादव एक बार स्थापित हुए तो उनको जाने में कितना समय लगा, कितना तमाम तरह के आरोपों के बावजूद वो बिहार की राजनीति में बने रहे। तो मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है ना कि जब नीतीश कुमार गए, सम्राट चौधरी आए और पूरा कमान बीजेपी के हाथ में आ गया, तो बीजेपी अब अपने हाथ से इस कमान को किसी दूसरे के हाथ में कभी देना चाहेगी, वो भी दूसरी पार्टी को, गठबंधन के पार्टी को। क्यों देगी? क्यों देगी? आप सोचिए ना, क्यों देगी? यदि सम्राट चौधरी सब चीज को सही तरीके से हैंडल कर दिए, जिस तरह से मोदी शाह चाहते हैं, तो फिर क्यों देगी? फिर लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बदले, कोई फिर वैसा आए जो सम्राट चौधरी के विरोधी हो जाए। यदि ये सफल है तब की बात मैं कहता हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी के यदि सफल व्यक्ति है तो उसको हटा पाना बड़ा मुश्किल है, वो भी बिहार की राजनीति में। दूसरी ये भी बात है कि चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति में उतने सफल नहीं है जितने केंद्र। आपने पहले भी चर्चा किया, अगर वो अकेले लड़ना चाहे कभी तो वो शायद लगता है कि एक सीट भी लेके ना आ पाए। नहीं, देखिए, अब परिस्थितियां क्या बनती है वो उसको भविष्य, हम लोग भविष्य वक्ता नहीं है। कौन क्या करेगा उसको छोड़ दिए, कौन क्या कर रहा है, उस पर क्या किया है उसी को देखिए। तो देखिए, चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में जब एमपी का चुनाव हुआ तो 100% सफलता पाई। बिल्कुल। जब बिहार का चुनाव हुआ तो लोग कह रहे थे कि इनको सीट नहीं मिलेगा, ये हार जाएंगे सब सीट, लेकिन 20 से ऊपर सीट लेकर आए। ये भी एक जबरदस्त सफलता है। गठबंधन में अच्छी सफलता। उनके 2 मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, 2 मंत्री भी हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे, ये अब थोड़ा संशय है, क्योंकि बनना होता तो मौका निकल गया, जैसे पीढ़ी बदल गया। नीतीश, लालू और रामविलास की जो पीढ़ी थी वो बदलने के बाद जो आ गया, समझिए कि वो लंबा रेस का घोड़ा हो सकता है, फिर दूसरा कोई हो सकता है। लेकिन अब चिराग पासवान के लिए बिहार की राजनीति में एज ए मुख्यमंत्री, मुझे जो लगता है कि अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। परिस्थितियां यदि बदलेगी, परिस्थितियों ने यदि कोई खेल किया, तभी उनके लिए कुछ उलट फिर ऐसा होगा, तब जाके कुछ संभावना। कुछ उलट फिर हो गया, कोई परिस्थितियां ऐसी बन गई। देखिए, राजनीति परिस्थितियों का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी कब बनते बनते बिगड़ जाए और कब बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, कौन कब किसके पाले में चला जाए। नीतीश कुमार तो 25 से 30 के लिए बने थे, कैसे हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया। बिल्कुल। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं आज, निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे,
उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाने का सोचा, मंत्री फिर आकर मंत्री बन गए। तो राजनीति में पल क्या पल होगी, पल पल कुछ नहीं कर जी सकते। जी, नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाने देना नहीं चाहते थे, वो भी आ गया। लेकिन वो आया भी, मंत्री भी बना। तो परिस्थितियों का खेल है। रामविलास पासवान एक दौर में बहुत मजबूत हो गए थे बिहार में, बिल्कुल और ऐसा लग रहा था कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बन जाए। कई बार एक बार मौका भी शायद उनको मिला था। नहीं, वो कभी मौका नहीं नहीं, मिला। जब वो उन्होंने कहा कि मुसलमान को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन तो फिर चुनाव हो गया था उसके बाद। लेकिन चुनाव हुआ तो उसमें सफलता तो सफलता नहीं नहीं मिली फिर उनको। तो फिर वो मौका क्या। बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। उन्होंने एक बीजेपी के साथ ऐसा काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरा, जी वो रामविलास पासवान थे। और जो पुराने संघी हैं, पुराने जो बीजेपी के लोग हैं, उनको वो बात हर बार चुभती है। कचोटता है, वो चुभता है। चिराग पासवान हालांकि बीजेपी के सबसे वफादार सिपाहियों में है, और उनका वेशभूषा, लुक आप देखिएगा तो बीजेपी से पूरी तरह मैच करता मैच है। करता है। टीका, चंदन, विचारों का समर्थन भी है। हाँ, विचारों का भी समर्थन है। तो चिराग पासवान की कोई कमी नहीं है। केंद्र में उनकी राजनीति जो है वो अभी चकाचक रहेगा। बिहार की राजनीति के लिए अब उनको थोड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। तो चिराग पासवान की व्यक्तित्व पे कहीं से कोई चर्चा करने की तो बात ही नहीं बनती है। उनका शख्सियत, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल रामविलास जी के नक्शे कदम पे है, और केंद्र की राजनीति में निश्चित रूप से वो सफल हैं, लेकिन बिहार के लिए उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या होता है। राजनीति उलटफेर का खेल है, जैसा कि राकेश जी ने कहा। कभी भी संभावना किसी के पक्ष में हो सकती है और कभी भी बिगड़ सकती है। तो एक बार फिर से हमें नई चर्चाओं के साथ आपके बीच राकेश जी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।